नमस्कार, एमएच वन न्यूज में आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं उस वेदना की जिसे हम कई दिनों से झेल रहे हैं और उस मासूम की जो उस वेदना का या कहें कि उस दर्द का शिकार बनी है और उस दर्द को झेल भी रही है। लेकिन सवाल एक ही बात का उठता है कि बार बार क्या सिर्फ आक्रोशित होने से, आवेग में आने से, प्रदर्शन करने से इन तमाम चीजों का हल निकल सकता है? क्या हम सचमुच इन मुद्दों का हल निकालना चाहते हैं? तमाम तरफ से राजनीति की जा रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो। वो एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर गंभीर बेहद कम लोग नजर आते हैं। हम सवाल वही उठा रहे हैं, आखिर कब तक हम इस जुल्म को सहते रहेंगे? आखिर कब तक हम ये सोचकर अगले जुल्म के होने का इंतजार करते रहेंगे कि हां, इस बार हम कदम उठाएंगे, आगे जाकर ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी? आखिर इससे पहले सरकारें क्यों नहीं जागती हैं? 2012 की अगर बात की जाए, 637 से अधिक गैंगरेप के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस गैंगरेप के बाद जिस तरह से हो हल्ला हुआ, जिस तरह से सरकार जागी, खुद गृह मंत्री साहब मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री साहब मनमोहन सिंह खुद आकर बयान देते हैं, खुद जनता को संबोधित करते हैं। उसके बावजूद दिल्ली में गैंगरेप बंद नहीं हुए हैं। कल रात भी एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात होती है। इससे पता लगता है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, या यूं कहें कि उनमें डर ही नहीं है। वो जानते हैं अगर वो पकड़े भी गए तो उन्हें बचा लिया जाएगा, या हमारा कानून इतना कमजोर है, उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी सजा नहीं होगी। या इसके अलावा समाज का वो तबका जिसे हम कुंठित मानसिकता का शिकार कहते हैं, उसकी मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है कि अब वो किसी डर से डरती नहीं। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन बात करें उस मासूम की जो इतने दिनों से दर्द को झेल रही है। उसे आखिरकार दिल्ली से यानी कि हिंदुस्तान से शिफ्ट कर दिया गया, उसे ले जाया गया है सिंगापुर, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। रातों रात उसे ले जाया गया क्योंकि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स का कहना है जिस स्थिति में वो मासूम है, उस स्थिति में उसका इलाज हिंदुस्तान में संभव नहीं है। दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप की शिकार लड़की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। 10 दिन से पीड़ित लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी। लड़की की हालत में कोई सुधार न होने के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा, जिसके बाद बुधवार को आधी रात में मीडिया की नजरों से बचाते हुए लड़की को गुपचुप तरीके से एक एयर एम्बुलेंस में सिंगापुर भेज दिया गया। पीड़ित लड़की के साथ उसके माता पिता और 5 डॉक्टरों की एक टीम भी सिंगापुर गई है। पीड़ित लड़की को सिंगापुर के मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर पार्कवे हेल्थ हॉस्पिटल ग्रुप के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस अस्पताल की तरफ से लड़की की सेहत पर जारी बयान में कहा गया है कि लड़की की हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टरों की एक टीम लड़की की सेहत पर नजर बनाए हुए है। पीड़ित के इलाज का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग को लड़की और उसके परिवार की मदद करने को भी कहा है। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि उच्चायोग लड़की के परिवार की हर संभव मदद को तैयार है। और बहुत सारे लोग मरीज की हालत के बारे में जानना चाहते हैं और साथ में मदद की पेशकश भी कर रहे हैं। सिंगापुर का ये माउंट एलिजाबेथ अस्पताल मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर है। इससे पहले यहां पर पूर्व समाजवादी पार्टी नेता और राज्यसभा में सांसद अमर सिंह ने भी अपना किडनी ट्रांसप्लांट इसी अस्पताल में करवाया था। अमर सिंह के अलावा साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ था। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पहले ही कह चुकी थी कि लड़की को इलाज के लिए विदेश भेजा जा सकता है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने चुस्ती दिखाते हुए जल्द लड़की और उसके माता पिता का पासपोर्ट तैयार करवाकर उसे इलाज के लिए भेज दिया। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में कुछ ही दिन में लड़की की छोटी आंत के प्रत्यारोपण का ऑपरेशन होगा। सिंगापुर में बसे भारतीयों के अलावा पूरा देश उस पीड़ित लड़की के जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, दिल्ली। जहां पूरा देश कामना कर रहा है वो मासूम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उस मासूम के दर्द को वो मासूम ही जानती है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, उस दर्द को समझ सकते हैं, उसकी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन शायद जितना दर्द वो लड़की महसूस कर रही है उसका एहसास भी हम नहीं कर सकते। आज इसी मुद्दे पर, इसी गंभीर मुद्दे पर, क्या सचमुच डर से ये अपराधी जो बेखौफ हैं इनमें खौफ जागेगा? क्या सचमुच पुलिस की संख्या बढ़ाने से या फिर इन प्रदर्शन करने से कुछ असर पड़ेगा? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ किरण चोपड़ा जी हैं, मशहूर समाज सेविका हैं। किरण जी, बहुत
बहुत स्वागत है आपका एमएच न्यूज में। डॉक्टर रतनलाल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रतनलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एमएच न्यूज में। इन दोनों लोगों से चर्चा करेंगे। शुरुआत हम डॉक्टर रतनलाल जी से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बार बार सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और सरकार आरोप भी लगा रही है, मैं यहां दोनों चीजें कहूंगा, लेकिन आपको नहीं लगता बहुत देर से जागी सरकार? अगर इस पूरे मामले में इतना दबाव ना बनता, युवा इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरते, या जनता आक्रोशित ना होती, जो गुस्सा बहुत दिनों से, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, बरसों से चला आ रहा है। 637 मामले 2012 में, 600 मामले 2011 में, 543 मामले 2010 में। इन मामलों में भी जाग सकती थी सरकार। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, आज कहती है कि बीट संख्या बढ़ाई जाएगी, आज कहती है डबल डेकर बसों में और सुरक्षा दी जाएगी, होमगार्ड के जवान तैनात होंगे, लेकिन ये पहले भी हो सकता था। देखिए, सुधार का प्रोसेस एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके बाद हो सकता है कि हमें इससे भी ज्यादा चीजों की जरूरत, लेकिन वो निरंतरता दिखाई नहीं दी ना सर। हो सकता है इससे ज्यादा चीजों की हमको जरूरत पड़े। निश्चित रूप से एक बात तो लगती है कि इस घटना से जन आक्रोश जिस प्रकार से आंदोलित हुआ है, उसका अंदाजा सरकार नहीं लगा पाई कि जनता किस भावना से चीजों को सोच रही है और किस प्रकार से वो सामने आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए, तो शायद इसमें कुछ और ज्यादा तत्परता दिखाई जा सकती थी। तत्परता दिखाई जा सकती थी। किरण जी, मैं हाँ डॉक्टर साहब वापस आऊंगा। किरण जी, यहाँ चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की, वो कहते हैं काम नहीं किया गया, कांग्रेस कहते हैं हम काम कर रहे थे। हाँ, और तत्परता आपको लगता है सिर्फ आज की तारीख में जिस तरह से सरकार ने कोशिशें की, 1751 में है, साफ करना चाहूंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी भी हिंदुस्तान में चल रहे हैं। 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते तमाम मामले जल्दी से निपट जाएंगे। हाँ, एक प्रयास जरूर है। आपको लगता है ये प्रयास काफी हैं जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं और हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं? सरकार तब जागती है जब हम उसे झकझोर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार तभी जागती है जब हम झंझोड़ते हैं। और आज ये जो मामला है, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, एक समाज का है, हमारे पूरे देश का है, जिससे हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज, और मैं आपको कह सकती हूँ कि एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते सारा देश इसके लिए शर्मसार है। और जो प्रयत्न किए जा रहे हैं मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है। देखिए, लेकिन एक बात करें, यहाँ आप खुद एक समाज सेविका, आप लगातार लोगों के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर वृद्धावस्था, आप लगातार काम करती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हम जब ये पूरा मामला बिगड़ जाता है तब हम प्रदर्शन की बात करते हैं और सरकार पर भी आरोप मढ़ते हैं, लेकिन हम लगातार हम भी कोशिश नहीं करते। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मीडिया भी शामिल है, आज समाज के लोग भी शामिल हैं जो लगातार समाज सेविका हैं, आप समाज सेवक हैं, वो भी शामिल है, और खुद नेता भी शामिल हैं जो आज तो झंडा बुलंद करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम तभी क्यों करते हैं जब हम सर से पानी ऊपर चला जाता है? ऐसा नहीं है कि हम प्रयत्न नहीं करते, आप हो या हम हो, जब भी कहीं दर्द उठता है, जहाँ कहीं भी कष्ट होता है या घटना घटती है, हम सब लोग प्रयत्न करते हैं। होता क्या है कि समय के अनुसार वो उस आवाज़ को, उस प्रयत्न को दबा दिया जाता है। कौन दबाता है? हमारी सरकारें दबाती हैं, और सरकारों के नेता दबाते हैं, बड़े बड़े अफसर दबाते हैं, क्योंकि हर एक को डर होता है कि हमारे पे आंच ना आ जाए, हमारा भविष्य ना खराब हो जाए, हमारा पॉलिटिकल करियर ना खराब हो जाए। कोई भी उस जगह पे अपने आप को लाकर नहीं देखता। या कहा जाए कि यूं कहीं ना कहीं हर नेता ये सोचता है अगर मैंने इस मामले में पहल की तो कहीं ना मुझ पर सवाल न खड़े हो जाए, लेकिन सवाल ये है, सवाल आप पर ही खड़े हैं। आप समाज के अग्रणी हैं, आपको चुनकर भेजा गया है, चाहे वो नेता हैं चाहे अधिकारी हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपका परिवार या मेरा परिवार भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा होता तो शायद आज हम गुस्से से भरे होते। क्यों आखिर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते? क्यों आखिर आपका चेहरा तिलमिला नहीं जाता जब आप सुनते हैं किसी मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है? इज्जत, आप अंदाजा लगा सकते हैं, बलात्कार केवल जिस्म के साथ नहीं होता, शरीर के साथ नहीं होता, वो मन पर चोट करता है और शायद उस जख्म को कभी भरा भी नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत अच्छी बात की चोपड़ा जी ने कि कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, हम प्रयत्न तो करते हैं लेकिन आवाजें दबा दी जाती हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है दिल्ली बहुत सुरक्षित थी, अचानक से वो असुरक्षित हो गई। दिल्ली पहले से असुरक्षित थी, बार बार सवाल उठे, खुद दिल्ली सरकार ने उठाए, ऐसा नहीं है दिल्ली सरकार ने नहीं उठाए, उसके बावजूद हम ये कहते हैं हम प्रयत्न कर रहे थे। देखिए, इस सारे मुद्दे को हमें दो प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। हमारी धारणा कुछ ऐसी बन गई है कि समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करने की अकेली जिम्मेवारी सरकार की है या प्रशासन की है। शासन और प्रशासन का मुख्य रोल है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं समाज भी इन विसंगतियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज एक माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इंटरनेट, फेसबुक और इन सबसे पूरे विश्व का जो दर्शन है वो हमारे बीच में आ रहा है। आज हम ये नहीं सोच सकते कि लड़की ने अगर इस तरह का पहना है तो इसलिए हमको उसके साथ कुछ भी करने की छूट है। तो इस मानसिकता को जब तक हम नहीं बदलेंगे और इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा
नहीं दी जाएगी, घर के लेवल पर भी, स्कूल के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी, और समाज सेवी संगठन इस सारे मुद्दे पर आगे आकर अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि केवल शासन और प्रशासन से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो जितना गुस्सा उबला है, आज जितनी जागृति हम देख रहे हैं, आज जितना दबाव हम देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। अगर इस सारी बात को मीडिया ने उस तरीके से उजागर नहीं किया होता और प्राइम टाइम के अंदर इन सारी स्टोरीज को नहीं दिखाया होता, तो लोगों के अंदर आज भी जागृति नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि हमारी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं मीडिया की, अखबार की, उसकी, कि हम भी जब कुछ घटना हो जाती है तब एक बहुत बड़ा पिक्चर, लेकिन लगातार इस पर जन जागरण नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मैं इस बात का जवाब दूंगा कि जो कहा गया कि मीडिया ने इस बार दिखाया, जागृति पैदा हुई, और क्यों आखिर मीडिया इस बात को भूल जाती है, इस बात का भी जवाब दूंगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। गंभीर मुद्दे का हल ढूंढने की कोशिश जरूर है, लेकिन हल आपको भी ढूंढना होगा अपने अंदर, अपने मन के उस शैतान से पूछना होगा आखिर कब तक ये शैतान जागा रहेगा, क्योंकि इस शैतान को आप और हम मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। केवल सरकार, केवल पुलिस या केवल किसी एक सुविधा देने से ये शैतान नहीं मरेगा। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।